आप औरंगजेब से एग्री करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो मैं आपसे डिबेट ही नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आपसे, जो आदमी औरंगजेब का समर्थन है उसको एक खड़ा रहने की हैसियत नहीं होनी चाहिए। समर्थन नहीं है। जिसने संभाजी महाराज की जबान काट दी, आप देखो डिसाइड कहते हैं नालायक निर्लज आदमी यहाँ खड़े होकर हमसे डिबेट नहीं करते। हम नालायक निर्लज तो मैं भी कह सकता हूँ। बिल्कुल कम्युनल मैं भी कह रहा हूँ। तो आप कहिए, मैं भी कह रहा हूँ। उसे क्या आपकी तो हैसियत नहीं है। प्लीज प्लीज मर्यादा। जो संभाजी महाराज की जिसने जबान खींच ली, उसको खड़े होकर, उस औरंगजेब को खड़े होकर यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। आप पहले बताइए। विवेक जी एक सेकंड, मैंने आपसे पहले भी कहा थोड़ी देर आप शांत नहीं रह रहे हैं। मैं क्या शांत रहना, बकवास करो। आपने पहले कहा 5 मिनट बकवास चीजें लाएंगे फिर रोक पाऊंगा मैं। अरे यार नालायक क्या होता है? मैंने तो बोला, आपने भी बोल दिया, आपने भी बोल दिया। आप ऐसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप ऐसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्लीज 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 किसी को महाराज की जबान अगले सवाल सर प्लीज सर, तुम थोड़ा डिसाइड करो कौन क्या बोलेगा। आपने जिसके सपोर्ट किया फ्री कंट्री। नहीं सर, अब ये जरा हम देखना चाहते हैं कि तर्क की बातों पर अगर अदालत में चीजें रखी जाती हैं, तर्कों के आधार पर तर्कों के महारथियों को कौन प्रभावित करता है, जरा ये भी देखें। लेकिन उससे पहले इस तस्वीर को देखकर आपके मन में क्या आता है विष्णु जी? एक फेल्ड बैरिस्टर। इनमें से कौन ज्यादा तार्किक बातें करता है, असदुद्दीन ओवैसी, अरशद मदनी या बदरुद्दीन अजमल? सर आप तीनों में कोई नहीं, तीनों का बस कोई नहीं, नो कोई नहीं। तस्वीर को देखकर आपके मन में क्या आता है विष्णु जी? श्री हनुमान जी महाराज के भक्त। रमजान के दौरान कश्मीर में फैशन शो विवाद पर आपकी राय? नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, इसमें हर्ज क्या है? भी होना चाहिए, हर्ज क्या है? ऐसा क्यों लग रहा है आप? क्यों नहीं हो? क्यों नहीं शो होगा? उनका रमजान चले तो फैशन शो नहीं होगा। ये कौन सी बात हुई? तो आप ये कह रहे हैं कि अगर नहीं होना तो कभी ना हो, लेकिन अगर होना है तो उसमें किसी महीने का जिक्र करके क्यों रोका जाए? आप ये कह रहे हैं? यस, आप रमजान मतलब तो फिर योगी को सुन लीजिए, योगी क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए, जरा योगी प्ले कीजिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लग गई। मैंने पूछा भी क्या तैयारी है? कहा साहब हम लोग प्रयास करेंगे कि 11 बजे तक होली संपन्न कर दी जाए। हमने कहा साल में एक बार होली पड़ेगी और 11 बजे संपन्न हो जाएगी। साल में 52 बार जुमा पड़ता है तो 2 घंटे का कार्यकाल उसी का आगे बढ़ जाएगा। तो धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखने वाली बात है, वो रमजान वाली बात हो रही थी, यहां पर भी एक बात हो रही है। अब आप कैसे देखते हैं? रमजान का ये मतलब नहीं होता इस पूरे पब्लिक को उसमें ला दिया जाए। होली से तुलना मत कीजिए। अगर फेस्टिवल हो रहा है फैशन का तो रमजान से क्या मतलब है? रमजान से क्या मतलब है? यूसुफ अंसारी जी, इस पर आपकी टिप्पणी, ये ऑब्जर्वेशन और आपकी टिप्पणी किस पर टिप्पणी? रमजान पर ये फैशन शो हर्ज क्या है, होने देना चाहिए, होली को उससे तुलना नहीं करना चाहिए। ये पूरा देश समाज के बहुत ज्यादा लोग मिलकर खेलते हैं। ठीक है, दोनों अलग मसले हैं। रमजान मुसलमानों के लिए एक महीने का त्योहार है, उसमें संयम बरतने की, जो रमजान का जो हुक्म कुरान में है वो है कि भाई रोजे तुम पे फर्ज किए गए। जैसे तुमसे पहले कोई नया काम मुसलमान नहीं कर रहे, मुसलमानों से पहले भी रोजे रखे थे। उसका अरबी में सियोम उसका आया है, कुतिबा अलैकुम सियोम, कि तुम पे फर्ज किया। उसे मिलिट्री ट्रेनिंग कहते हैं, संयम रखने की बात कही गई है। और ये है कि भाई आप संयम रखें। इस्लाम इंसानों पर कोई ऐसी नाजायज चीज नहीं थोपता है कि साहब किसी एक मजहब की वजह से बाकी चीजें ना होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। चलिए, इसमें कम से कम एक जगह आप लोग ये लगा कि एक साथ हैं। हाँ, बहुत जल्दी से दिनेश। विवेक जी आपसे सवाल है, आप संविधान की बात करते हैं, तो जितने भी मस्जिदों पर जांच हो रही है सब संविधान के हिसाब से हो रही है, कोर्ट की निगरानी में हो रही है, या तो आप हिंदुओं के विरोध में हमेशा बोलते दिखते हैं हमें, इसका क्या कारण है? इसलिए क्योंकि मैं इस देश में दंगे नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ भारत सुपर, मतलब इस देश में अगर हिंदू ये कहेगा ये मंदिर था तो दंगों की गुंजाइश बन जाएगी ना। द फोकस ऑफ द नेशन शुड बी ऑन योर प्लेसमेंट, नॉट ऑन दी स्ट्रक्चर्स। राम मंदिर का फैसला दंगे कराने के लिए आया था? नहीं, राम मंदिर का फैसला विशेषाधिकार के तहत है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है राम मंदिर के अलावा कोई डिस्प्यूट नहीं एड्रेस होगा। मेरा सवाल विवेक जी से है कि सर आप ये बताइए, अगर आप जैसे कि अभी औरंगजेब का समर्थन करते दिखे, तो अगर वो जो अबू आजमी जी ने जो दिया था बयान, अगर वो इतने ही सही थे तो अपनी बात पे अडिग क्यों नहीं रहे? उन्होंने अपना बयान वापस क्यों लिया? जी, औरंगजेब सही भी था, गलत भी था, वो राजा था, वो डेमोक्रेटिक राजा नहीं था, लेकिन वो इस देश का जहान है। जो राजधर्म का पालन करे वो राजा होता है। सर, किसी डिक्टेटर को आप राजा कह देंगे? जब भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो सेक्युलर स्टेटस का क्या रहेगा, या फिर नहीं रहेगा? सेकुलर स्टेटस सबसे पहले खत्म होगा। सबसे पहला काम होगा, सेकुलरिज्म इज द बोगस प्रिंसिपल। सबसे अगर कोई फर्जी प्रिंसिपल इस देश में लाया गया है तो वो सेकुलरिज्म का है, जिसको आज तक कभी डिफाइन नहीं किया। तो संविधान की प्रस्तावना में जो जोड़ा गया, गलत जोड़ा गया है गौतम जी।
1976 में बिना कोई डिस्कशन के, बिना कोई डिबेट के, गलत ढंग से जब देश इमरजेंसी में था, तब 42nd अमेंडमेंट लाके सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दिए गए। 1970 के दशक में कांग्रेस के ऊपर प्रेशर डाल के 2 शब्द प्रियम्बल में डलवाए सेकुलर और सोशलिस्ट। अब जरा मैं यहाँ कुछ रखना चाहता हूँ आपके सामने। प्रिंसिपल को बदलेंगे। अभी विष्णु जी ने कहा था सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। इस कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म को इस कॉन्स्टिट्यूशन का एक मिनट, इस कॉन्स्टिट्यूशन का शर्म आनी एक मिनट, शर्म आपको आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए जिसको कुछ पता नहीं है। शर्म तो जो लोग देखिए, अब इसीलिए जब मैं बोलूंगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप फिर आप उधर जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। ये शर्म नहीं, इनको आप फिर इस तरह की शब्दावली में फिर वो 2 कदम आगे, फिर आप 4 कदम आगे। कहा कि सेकुलरिज्म एक बोगस सिद्धांत है। आप मानते हैं? मैं कह रहा हूँ सेकुलरिज्म आप जाओ ना, नहीं है या विरोधाभास आपको बहुत कानून पता है, तो आप जाके FIR कर दो। आगे चलिए। अब जरा मैं यहाँ पर आप सर आ जाइए। आपको एक बार आप जरा आ जाइए। आप जाके FIR कर खड़े हो जाइए। दो। आपको बहुत मैं आपके सामने कुछ प्ले करने वाला हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, बोगस प्रिंसिपल है, आप FIR कर दो मेरे पे। विष्णु जी, एक सेकंड आप